हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए टू जेड क्लासेस। आज हम प्रश्नावली 1.4 के कुछ सवाल करेंगे। इसके पहले हमने प्रश्नावली 1.4 के कुछ उदाहरण के सवाल हल किए थे। तो पहला सवाल है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। मतलब नीचे कुछ संख्याएं दे रखी हैं 1 से 5 तक, हमें इनमें ये छांट कर अलग करना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में सीखा था कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p/q के रूप में लिख पाएँ लेकिन q 0 के बराबर ना हो, और साथ ही p और q दोनों पूर्णांक संख्याएं हों। पूर्णांक यानी कि धनात्मक संख्या भी और ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे हम इस रूप में ना लिख पाएँ, यानी कि p/q के रूप में ना लिख पाएँ, तो वो अपरिमेय होती। तो हमें यही चीज़ चेक करना है। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, परिमेय और अपरिमेय पहचानने का तरीका। यदि मान लो कोई संख्या करनी के अंदर लिखी हुई है, जैसे मान लेते हैं करनी 7। अब बताइए क्या हम 7 का जब गुणनखंड निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 7 एकम 7। क्या निकला 7 का गुणनखंड, 7 गुणे 1। बताइए क्या करनी के अंदर जोड़ा बन रहा है अंकों का, तो आप बोलेंगे नहीं। क्या हम करनी से सभी अंकों को बाहर निकाल सकते, तो आप बोलेंगे नहीं। जब हम करनी से अंकों को बाहर नहीं निकाल सकते, अर्थात ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो इसी तरह से हमें देखना है इन सवालों में। ठीक है, पहले मैं इसको मिटा दूं फिर आगे बात करते हैं। तो पहला सवाल हल करते हैं। पहले का पहला लिखा है 2 माइनस करनी 5। बताइए 2 माइनस करनी 5 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो करनी 5 लिखा हुआ है ये अपरिमेय है, क्योंकि हम 5 का कोई यहाँ पर जोड़ा नहीं बन रहा है अंदर। क्या ऐसा लिखा हुआ है 5 गुणे 5? अगर ऐसा लिखा होता तो हम एक 5 को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं अंकों को बाहर, तो आप बोलेंगे नहीं। इसलिए 2 माइनस करनी 5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो लिखेंगे 2 माइनस करनी 5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आगे बात करते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है 3 प्लस करनी 23 ब्रैकेट बंद माइनस करनी 23। थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। जब हमने ब्रैकेट ओपन किया, 3 प्लस करनी 23 माइनस करनी 23, हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया तो ये ब्रैकेट यहाँ से ओपन हो गया। 3 प्लस करनी 23 माइनस करनी 23। आप बताइए यहाँ पर एक करनी 23 है और यहाँ पर भी एक करनी 23 है, लेकिन ये प्लस का करनी 23 और ये माइनस का करनी 23 है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक दूसरे से घट जाएगा। जब ये एक दूसरे से घट गया तो क्या बचा, सिर्फ 3 बचा। अब बताइए कि आप 3 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे जी हाँ, हम बिल्कुल 3 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात हम 1 से भाग कर सकते हैं। अर्थात हमारी ये जो संख्या है क्या है, परिमेय संख्या है। सॉरी ये नहीं, ये वाली संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 3/1 हम इसको लिख सकते हैं। आई बात समझ में। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा है 2 करनी 7 बटे 7 करनी 7। 2 करनी 7 बटे 3 करनी 7। बताइए कि क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो आप देखेंगे इसको, चलो मैं और सरल करके लिखता हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से समझ में आए। 2 करनी 7 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 गुणे करनी 7 बटे 3 करनी 7 को हम 3 गुणे करनी 7 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुणे का निशान रहता है। जब भी कोई करनी ऐसे लिखी रहती है, मान लो 3 करनी 5 या 1 करनी 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या निशान रहता है, गुणे का। ठीक है ना, इसलिए इसको ऐसा लिखा गया है। तो बताइए क्या करनी 7 से करनी 7 कट जाएगा, तो आप बोलेंगे हाँ। तो क्या बचेगा, 2/3। अब बताइए क्या ये परिमेय संख्या, तो आप बोलेंगे हाँ, इसे हम p/q के रूप में लिख पा रहे हैं। इस संख्या को p/q के रूप में लिखे हुए हैं, इसलिए क्या हो जाएगी, ये 2/7 बटे 3 करनी 7 क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप लिख सकते हैं हाँ, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चौथा सवाल देखते हैं। 1/2। 1/2। अब बताइए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ यानी कि हर में करनी 2, क्या लिखा हुआ है, करनी 2।
पहले आप बताइए सिर्फ करनी दो अगर मैं आपसे पूछूं परिमेय संख्या है कि अपरिमेय, तो आप बोलेंगे अपरिमेय संख्या है। क्यों है अपरिमेय? इसलिए क्योंकि यहाँ पर अंकों का जोड़ा नहीं बन रहा है। अगर जोड़ा बनता, मान लो एक दो और होता, तो दो दो में से एक दो बाहर निकल जाता। आप बताइए, अब तो ये परिमेय संख्या बन जाती। लेकिन यहाँ पर क्या है, अकेले दो है, यहाँ पर कोई भी अंक आप बाहर नहीं निकाल सकते। बाहर निकालने के लिए पेयर का होना जरूरी है, अंकों का पेयर मतलब अंकों का जोड़ा, तो यहाँ पर नहीं है, इसलिए 1/2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है 2 पाई। क्या लिखा हुआ है? 2 पाई। ये भी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि पाई को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। पाई हमेशा क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से हमने पहले के जितने भी सवाल थे उसको हल कर लिए। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं। पहले सवाल को लिखते हैं, उसके बाद उसको हल करेंगे। तो दूसरा सवाल है प्रश्नावली का, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। पहला व्यंजक है 3 + करनी 3 गुणे 2 + करनी 2। यहाँ पर बीच में किसका निशान है? गुणे का। कभी भी 2 ब्रैकेट हो, 3 ब्रैकेट हो, यदि उनके बीच में प्लस या माइनस का निशान ना हो तो आपको ये समझना है कि इनके बीच गुणे का निशान होता है। तो चलिए पहला सवाल लिखते हैं और हल करते हैं। दूसरे का पहला सवाल है, तो दूसरे का पहला सवाल है 3 + करनी 3 गुणे 2 + करनी 2। इसको सरल करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कोई सूत्र नहीं बैठ रहा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, पहले का गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे, उसके बाद दूसरे का भी गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसको। बराबर लिखेंगे, सबसे पहले 3 का गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे, यानी 2 + करनी 2, फिर प्लस करनी 3, किसको लिखेंगे, उसके बाद क्या बचा, प्लस करनी 3, और प्लस करनी 3 का गुणा करेंगे हम 2 + करनी 2 में, इतना लिखेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर क्या है 3, और कोष्टक के अंदर क्या है 2 + करनी 2, यानी इस 3 का गुणा 2 में भी होगा और इस करनी 2 में होगा, लेकिन करनी 2 के साथ कौन सा निशान है, प्लस, तो इस पूरे में गुणा होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो चलिए सबसे पहले 3 का गुणा 2 में करते हैं, 3 गुणे 2, फिर क्या निशान बचा, प्लस, तो लिख लेते हैं प्लस, फिर 3 का गुणा करेंगे करनी 2 में, तो 3 का गुणा जब हम करनी 2 में करेंगे तो मिलेगा 3 करनी 2, फिर प्लस करनी 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 करनी 3, प्लस, अब देखो चिन्हों का गुणा कैसे करते हैं, यहाँ पर देखो प्लस है तो प्लस का गुणा प्लस में हुआ तो क्या मिला, प्लस, और करनी 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 गुणे 2 अर्थात 3 दूना 6। हमने आपको बताया था यहाँ पर 6 कैसे आया, यदि करनी ए गुणे करनी बी दोनों का गुणा होता है तो हमेशा क्या होता है, करनी के अंदर ए बी, यानी करनी के अंदर दोनों का गुणा हो जाता है जब दोनों अलग अलग हो। तो यहाँ पर करनी 3 था, यहाँ पर करनी 2 था, इसलिए करनी 6 हुआ। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं। थोड़ा सा इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, ठीक, अब आगे देखते हैं। 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6, प्लस यहाँ पर देखो कितनी करनी है, 3 करनी 2 है, और यहाँ पर कितनी है, 2 करनी 3। क्या दोनों को जोड़ पाएंगे, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर करनी 2 है, 3 करनी 2 है, और यहाँ पर 2 करनी 3 है। जोड़ने के लिए दोनों को सेम सेम होना चाहिए, क्या सेम है, इसलिए नहीं जुड़ेगा। इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, इसको लिख लेंगे 3 करनी 2 प्लस 2 करनी 3 प्लस करनी 6। इस तरह से हमारा ये पहला हल हो गया। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है सवाल, 3 + करनी 3 गुणे 3 माइनस करनी 3, ब्रैकेट में है ना, तो लिखेंगे 3 + करनी 3 गुणे 3 माइनस करनी 3, ब्रैकेट के अंदर दोनों, इन दोनों के बीच में निशान कौन सा है, यहाँ पर गुणे का। अब आप लोग बताइए यहाँ पर सूत्र बैठ रहा है कौन सा, देखिए पहले सूत्र को समझिए। आप लोग सूत्र पढ़े हैं a + b गुणे a - b बराबर हमेशा होता है a² - b²।
तो देखिए ए के स्थान पर कौन बैठा है 3, बी के स्थान पर है करनी 3, ए के स्थान पर कौन है 3, बी के स्थान पर है करनी 3, प्लस के स्थान पर है प्लस और माइनस के स्थान पर है माइनस। इस तरह से सूत्र बैठ रहा है, अर्थात ए के स्थान पर कौन है 3 और बी के स्थान पर कौन बैठा है करनी 3, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है और यहाँ पर 3 माइनस करनी 3, ऐसे लिखा हुआ है ना। तो हम मान लेते हैं कि पहला ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर बी है, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र बैठ रहा है ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर यानी कि करनी 3 का स्क्वायर, करनी 3 का स्क्वायर कर दिया हमने। अब आप लोग बताइए कि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। किसी भी संख्या में घात का मतलब ये होता है उस संख्या का उतने बार गुणा करना, यानी 3 के ऊपर स्क्वायर लगा इसका मतलब इसका गुणा कितने बार 2 बार। यदि 3 के ऊपर 4 घात लगी होती तो गुणा कितने बार 1 2 3 4 बार गुणा। 3 का गुणा 2 बार करेंगे 3 त्रिकाई 9, तो 3 त्रिकाई कितना आ जाएगा 9 माइनस करनी 3 का स्क्वायर का क्या होता है, करनी 3 का स्क्वायर का मान आता है 3। बोलिए कैसे आया है, हमने आपको बताया था जैसे ये लिखा हुआ है स्क्वायर से हमेशा करनी क्या होती है कट जाती है, इसलिए इस स्क्वायर से करनी कट गई तो क्या बचा 3, या फिर ऐसा लिखा हुआ है स्क्वायर का मतलब होता है कितने बार गुणा 2 बार, करनी ए गुणे करनी ए। सेम करनी रहती है तो क्या होती करनी हट जाती है, अर्थात क्या बचेगा सिर्फ ए, ये नियम होता है ऐसा, ठीक है। अब बताइए 9 में हमने 3 घटाया तो इसलिए यहाँ पर ये हो रहा है, ठीक है। 9 में 3 घटाया तो कितना आया 6, और इस तरह से ये हल हो गया। ये बात आई समझ में आप लोगों को। चलिए इसको बिठाते हैं, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा सवाल क्या है, करनी 5 प्लस करनी 2 कोष्टक बंद और पूरे का स्क्वायर। तीसरा सवाल है करनी 5 प्लस करनी 2 होल स्क्वायर, होल मतलब पूरे का स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, ये रफ है ना इधर जो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर सूत्र लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, और a प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि पहले वाले को हम क्या मान ले a, ये करनी 5 हमारा क्या है a, दूसरा वाला क्या है b का स्क्वायर कर देना है। तो क्या करेंगे a का स्क्वायर यानी कि करनी 5 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब दूसरे वाले का करनी 2 स्क्वायर प्लस 2a यानी कि करनी 5 गुणे लगा दो है ना 2ab, इनके बीच में क्या निशान है गुणे का इसलिए लगा रहे हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, b कितना है करनी 2। आगे करनी 5 का स्क्वायर, हमने बताया स्क्वायर से करनी क्या होगी कट जाएगी, तो क्या बचेगा 5, स्क्वायर से करनी कटी तो 2 प्लस 2। अब बताइए इनका क्या होगा 5 दूनी 10, लेकिन करनी के अंदर क्योंकि अलग अलग करनी है, और इन दोनों को जोड़ो। अब बोलो आप अगर इसको जोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने के लिए हमेशा सेम होना चाहिए। यहाँ पर करनी 10 है तो यहाँ भी करनी 10 होता तभी जुड़ता है, ठीक है ना। इसलिए ये आपस में नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ ये दोनों ही आपस में जोड़ेंगे। तो 5 और 2 को जोड़ा तो 7 प्लस 2 करनी 10, इस तरह से हल होगा। ठीक है, तीसरा सवाल भी हल होता है। अब चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रफ है ना, ये समझाने के लिए रहता है, इसको आप ना लिखें। चौथा है करनी 5 माइनस करनी 2 कोष्टक बंद गुणे करनी 5 प्लस करनी 2, ये वाला सवाल। चलिए चौथे सवाल को हल करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए येलो ले लिए। करनी 5 माइनस करनी 2 गुणे करनी 5 प्लस करनी 2, ठीक है। फिर से बताइए, यहाँ पर आप लोग बताइए क्या लगेगा सूत्र। फिर से वही है a माइनस बी, यहाँ भी देखिए सबसे पहले आप ढूंढा करिए कि दोनों जगह सेम सेम है कि नहीं। यहाँ भी देखिए a है, यहाँ भी a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर b, यानी दोनों जगह सेम सेम है, सिर्फ चिन्ह बदला है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। यानी कि सूत्र कौन सा लगेगा वही a माइनस बी गुणे a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही लगेगा ये वाला सूत्र a माइनस बी गुणे a प्लस बी बराबर हमेशा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a मतलब पहले वाले का स्क्वायर, एक इसको माने करनी 5 को, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि करनी 2 स्क्वायर। स्क्वायर से करनी कटी तो 5 बचा, स्क्वायर से करनी कटी तो 2 बचा।
स्क्वायर से करनी कट गई तो 5 में 2 घटाए तो 3। इस तरह से हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमारा जो प्रश्नावली 1.4 के पहले और दूसरे सवाल होते हैं हल। तीसरा, चौथा और पांचवा इसको बाद में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे।